हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और आप प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लेना। बट जो मैं बातें करने वाली हूं आज, वो बहुत ही मोटिवेशन से भरी हुई है, आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। तो वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और आप ज़रूर से उन बातों के ऊपर अमल भी करना, रिलेट भी कर पाओगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम जो मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो है इमोशनली वीक। जो हम महसूस करते हैं बहुत बार, हमें लगता है कि हम अंदर से ना काफ़ी इमोशनली वीक हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, इसी टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। बात बात पर कई महिलाओं को रोना आ जाता है ना। तो वो क्यों होता है? वो इमोशनली वीक होने के कारण ही तो होता है। देखिए, अगर हम इमोशनली वीक हैं तो हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? जब कहते हैं ना, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें ना अपने कुछ हैबिट्स हैं जो वो बदलनी पड़ेंगी। एक तो, अगर आप सुबह की मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं या सुबह में ऐसा कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, सिर्फ उठे और उठते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया बस। और अगर देर से उठ रहे हैं तो ये सब भी धीरे धीरे कारण बनते हैं हमारे इमोशनली वीक होने का। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। हम बाकी लोगों के मुकाबले घर में सबसे पहले उठ रहे हैं। हम अपने आप को 1 घंटा दे सकते हैं। आप उसमें अपने मनपसंद कोई भी काम को कर सकते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करनी चाहिए हमें गर्म पानी पीने से या फिर नींबू पानी पीने से। मैं अपने दिन की शुरुआत हमेशा लेमन वाटर के साथ ही करती हूँ, और ये कम से कम मुझे करते हुए 10 साल हो गए होंगे, और अब तो मुझे इसके बिना आदत ही नहीं है। तो सुबह चाय पीने के बजाय हमें नींबू पानी पीना चाहिए। देखिए, हम इमोशनली वीक अपने आप को फ़ील करेंगे तो हम पूरे घर को कैसे सँभालेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? मेडिटेशन इसमें इतना अच्छा आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली एकदम फ्रेश रखता है ना, कि आप करने लगोगे ना तो आप खुद बिलीव करोगे इसमें। शुरुआत में हमारा मन एक जगह टिकता नहीं है, मेरा आज भी नहीं टिकता है। लेकिन हमारे मन को, भटके हुए मन को बार बार अपने एक स्थान पर केंद्रित करके हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन आप कितने ही तरीक़ों से कर सकते हैं। यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस हैं, जो आपको अच्छी लगे। देखिए, हर इंसान का अपना एक टेस्ट होता है। आपको जो अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग मेडिटेशन को चुन सकते हैं। मैं बीके शिवानी का एक मेडिटेशन है, वीडियो है, जिसमें बहुत अच्छे से मैं अपने आप को ढाल पाती हूँ, क्योंकि उसमें वो मुझे शिव जी से मिलाती हैं। तो मुझे जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो मैं उसी वीडियो को लगाकर ही करती हूँ। आप ओम की कोई धुन चुन सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, या फिर अनदर आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना तो शुरुआत में आप शुरू कर सकते हैं सिर्फ मॉर्निंग वॉक के साथ, या बालकनी में आकर ताज़ी हवा के साथ। धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। अब मेरी कुछ बहनें कहेंगी कि इससे हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ये हमें स्ट्रॉन्ग करेगा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हम होंगे। लेकिन जब हम ये सब चीज़ों को, आदतों को अपने अंदर डालते हैं, तो हम फिज़िकली भी, मेंटली भी, और धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं, अपने आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अपने डिसीज़न खुद से लेने लगे हैं, और अपने लिए हुए डिसीजंस पर विश्वास करने लगे हैं। तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगी, ज़रूर से होंगी। देखिए, जब हम इमोशनली वीक होते हैं ना, तो बहुत से नुकसान हमें खुद को उठाने पड़ते हैं। जो जो कोई भी इमोशनली वीक बंदा होगा ना, वो अपने बारे में खुद इतनी नेगेटिविटी पाल लेता है ना, कि उसको किसी भी चीज़ में विश्वास ही नहीं होता। वो अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी को फैला के रखता है कि उसको लगता है कि वो किसी काम का ही नहीं है। अपने ऊपर विश्वास उसको बिल्कुल ही नहीं होता। उसको लगता है कि ये काम उसके बस का ही नहीं है। तो बार बार उसे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं। तो इतना शक अपने ऊपर क्यों है आपको? आप भगवान में बिलीव करते हैं,
तो हमें भी तो भगवान ने ही बनाया है ना। जब हमारा विश्वास भगवान पर इतना पक्का है, उसे कोई डगमगा नहीं सकता, तो आप अपने आप के ऊपर शक कैसे कर सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ, मेडिटेशन करिए, योग करिए। मैं खुद भी योगा नहीं कर पाती हूँ, बट मैं जो कर पाती हूँ और अपने अंदर जितनी चेंजेस लाने की कोशिश कर सकती हूँ ना, उसमें हमेशा मैं लगी ही रहती हूँ। मेडिटेशन करना मैंने भी सीखा है, और वॉक पे जाना मेरा, देख मुझे उसके बिना ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब अगर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो मैं अपने लिए टाइम निकालने की भरपूर कोशिश करती हूँ, एटलीस्ट आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा मैं अपने आप को दे सकूँ। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं तो अकेली ही हूँ, और इसी बात को अगर हम ऐसा कहकर देखें, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो इन दोनों बातों में ना अंतर आपको खुद नज़र आ रहा होगा। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ये बहुत भारी भरकम एक सेंटेंस हो जाता है। और देखिए, मनुष्य है ना, गलतियों का पुतला है। कई बार हमारे इमोशनली वीक होने का कारण होता है, लाइफ में हमसे कई छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो लाइफ का जीवन का एक सच ये है कि जीवन हमें आगे बढ़ने को हमेशा मोटिवेट करता है। तो जीवन चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। इसीलिए अपनी गलतियों से सीख लें और आगे बढ़े। हमेशा उस गलतियों में फँसे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो हमें सिवाय दुःख और तकलीफ़ के कुछ नहीं देता। देखिए, मैं भी पहले ना ऐसी हुआ करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी बात नहीं समझ रहा है, या उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, या फिर मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ, फिर भी सामने वाला ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये सबके साथ होता है। दूसरों में दोष निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरों में दोष निकालने से इससे अच्छा है हम ना किसी को बदल नहीं सकते हैं, और अपने आप को तकलीफ़ देते रहते हैं। किसी को बदल पाएँगे नहीं, अपने आप को तकलीफ़ देते रहेंगे, तो हम इमोशनली वीक ही वीक होते जाएँगे। तो इससे अच्छा है कि अपने काम में फ़ोकस कीजिए, अपने काम को ही अपना सब कुछ बना लीजिए। आप इतना बिज़ी रहेंगे अपने घर परिवार में, अपने पति में, अपने बच्चों में ही खुश रहेंगे ना, अपने काम में ही खुश रहेंगे, तो आपको किसी और समाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना? और आप अपने आप देखेंगे, धीरे-धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप भी और ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगी। हमारे ना इमोशनली वीक होने का कारण बहुत बार हम अपने रिश्तों को मान लेते हैं कि मैंने उसके साथ ना बहुत अच्छा किया था, पर उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, है ना? एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी कभी किसी के लिए कुछ करना है, मैं भी ऐसे ही किया करती थी कि सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, बट रिप्लाई वैसा नहीं मिलता है। ज़रूरी नहीं है आपने किसी रिश्ते में 100% दिया है तो वो भी आपको उतना ही देगा, या 101 देगा, या फिर वो 50 देगा। हो सकता है वो आपको ज़ीरो भी ना दे, बल्कि उल्टा आपकी बातों में, आपके रवैये में गलतियाँ निकाले, आपको इतना क्रिटिसाइज़ कर दे कि आप अंदर से हिल जाएँ, तो वो हमें और ज़्यादा इमोशनली वीक करता जाता है। इसलिए दूसरों से आशा करना ही छोड़ दीजिए। किसी के लिए कुछ करना है तो निस्वार्थ भावना से कीजिए, अदरवाइज़ अपने आप में खुश रहिए। रिश्तों में जब हम खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करते हैं ना, कि मैं फलाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, है ना? तो वो भी मेरे साथ ऐसा करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा आप उसके साथ कर रहे हैं। कई बार रिश्तों में इतनी खटास आ जाती है कि आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, पर सामने वाला आपको नहीं समझेगा तो वो नहीं समझेगा। हमारी वाइब किसी के साथ कभी मैच नहीं खाती है तो नहीं खाती है, फिर उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए अपने आप को और इमोशनली वीक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही सही रहता है। देखिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएँ भी हो जाती हैं जिनकी वजह से हम और ज़्यादा डिप्रेस्ड और इमोशनली वीक महसूस करते हैं। मैं अपना ही एक उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। जब मेरी मम्मी की डेथ हुई ना, तो मैं अंदर से इतना टूट गई, इतना हिल गई, मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं जीवन में दोबारा खुश रहना, या फिर जीवन को उस तरीके से देखना ही भूल गई थी। और आज भी मेरा नज़रिया ना उस टाइम के बाद से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मैंने अपने आप को बहुत ही मुश्किल से सँभाला उस टाइम पर। मैं कहूँगी कि मेरे शिवजी ने ही मेरा साथ दिया। मैंने उनको ही दिन-रात जपा और अपने आप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस दर्द से बाहर निकाला है, और जीवन को अपने जीने लायक बनाया है। देखिए, किसी के जाने से हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं है, हमें जीवन के साथ जीना ही पड़ता है।
हर इंसान अपना एक जीवन लेकर आया है, उसको जितना जीवन जीना है उतना ही वो यहाँ पर भोग कर जाएगा ही जाएगा। जो दुख उसके कर्मों में लिखे हैं वो भी उसको भोगने पड़ेंगे। इसीलिए अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई भी चीज़ आपको हिला ना पाए। हर हर एक कहते हैं ना कि हर एक बात का सॉल्यूशन होता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर ना हो। अपने ईस्ट में, अपने देव में इतना विश्वास रखिए, वो खुद आपको अपना हाथ देकर आपको उस दर्द से, उस दुःख से बाहर निकालेंगे। तो अगर अपने आप पे विश्वास होगा ना, अच्छी बातें आपके अंदर होंगी, आपकी विल पावर इतनी मजबूत होगी ना, जिसको आप योग से, मेडिटेशन से ही कर सकते हो, है ना? अपना ध्यान रखकर ही कर सकते हो, तो आप हर दुःख को पार कर जाओगे। अपने आप खुशियों को तराशोगे फिर। तो इसी तरीके से बहुत ज़रूरी है एक हाउसवाइफ़ का अप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना। इमोशनली वीक होकर हम खुद भी डिसीज़न गलत लेते हैं और अपने बच्चों को भी फिर हम क्या ही स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, है ना? खुद स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हम उनके लिए भी अच्छे-अच्छे डिसीज़न ले पाएँगे। खुद कॉन्फिडेंट होंगे तभी हम उनके लिए भी कॉन्फिडेंट होंगे। तो सबसे बड़ा रोल जो हाउसवाइफ़ का होता है, देखो पूरे घर को सँभालना होता है उसको, तो वो इमोशनली वीक होगी तो कैसे चलेगा? इसीलिए अपने आप को इस रोने-धोने से निकालिए। इमोशनली वीक होने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे आपको ठग कर चले जाएँगे, दूसरे आपको बेवकूफ़ बनाकर चले जाएँगे, इसलिए चालाक बनिए, समझदार बनिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आपके परिवार को आप और ज़्यादा अच्छे से मजबूती दे सकें अपने साथ-साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। इस वीडियो के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक दे के जाइए, मुझे मोटिवेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।